दोस्तों आज अपन बात करेंगे पैब्लो नेरूदा की कीपिंग क्वाइट पोएम की। इनका ये पेन नेम था, घर का नाम था पैब्लो नेरूदा। इनका ऑफिशियली नाम था नेफ्टाली रिकार्डो रेयस बेसोल्टो और इनका जन्म पेरल में हुआ था जो चिली देश में है। नेरूदा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो थी फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। ये अपनी पोइमों में ऐसी तस्वीर पैदा करते थे जो आराम से समझ में आती थी और जो कविता को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती थी। इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था साहित्य के लिए 1971 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करवाए थे जो आजकल एक बांग्लादेश है, वो भी 1971 की बात है। इस पोएम के अंदर है ना नेरूदा ये किसकी बात करता है, नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इन 1.5-2 लाइनों को तो आप अच्छी तरीके से याद ही कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। पूरी पोएम इनके ऊपर डिपेंड है कि व्यक्ति को आज इंट्रोस्पेक्शन क्या हो सकता है, यानी आत्ममंथन क्या हो सकता है, एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपस में समझ विकसित करने की आवश्यकता है अमंग ह्यूमन बीइंग, मानवीय प्राणियों के बीच में। यानी हर आदमी को अपने सारे काम बंद करके एक दूसरे में पारस्परिक समझ पैदा करनी है, लेकिन सबसे पहले खुद को समझना होगा, खुद का आत्ममंथन करना होगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा और आप सारे चुप हो जाएंगे। यहाँ पैराडॉक्स है, एक तरफ तो गिनती गिनेगा, दूसरी तरफ चुप होने के लिए बोल रहा है। विरोधाभासी अलंकार है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए धरती के चेहरे के ऊपर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाएंगे। नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपने बाजुओं को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, सारे के सारे जहां हैं वहीं रुक जाएंगे। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, ऐसा करना बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रश, बिना किसी भीड़ भाड़, बिना किसी इंजन के। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारे साथ साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, यानी बिल्कुल अनजान तरीके से हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखाई देंगे, चुपचाप हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, सारे काम रोक देंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन है वो ठंडे समुद्रों में वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और क्या नहीं करेंगे, जो आदमी है जो गैदरिंग साल्ट, जो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो एक बार के लिए साल्ट भी इकट्ठा नहीं करेंगे, यानी वे प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भी काम कर रहे हैं वो एक बार के लिए काम रोक देंगे। और कवि का कहने का मतलब है कि हम प्रकृति के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं। हरा युद्ध यानी जमीन के लिए तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, गैस से जो चलने वाले जो हथियार हैं, आग से जो चलने वाले हथियार हैं, उनके माध्यम से हम जो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वार्स 2 बार आ गया, रिपीटेशन है। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि कवि कहना चाहता है ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है जिसमें कि सर्वाइवर, जीत का आनंद लेने वाला ही जिंदा ना रहो, है ना। इसलिए हम सारे काम रोक करके एक बार के लिए आत्ममंथन करेंगे, सोचेंगे कि ये हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, एक बार के लिए हम पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, हम साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और आत्ममंथन करके खुद में सोच के कि हमें अपने भाइयों के साथ, दूसरी मानव प्रजाति के साथ हमें उनका विनाश नहीं करना, हमें उनका सच में विकास करना है। लेकिन वो कब होगा, जब हम पारस्परिक समझ रखेंगे। इन द शेड, और हम छाया में चलेंगे। छाया यहाँ पे एक सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है, यानी प्रेम का, मित्रता का सिंबल है ना। युद्ध न लड़ने का सिंबल है, शांति का प्रतीक है। इसलिए सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, डूइंग नथिंग, हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार के लिए एक ही काम करेंगे, सारे काम रोक के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाइयों के अंदर हम अपने क्रिएट करेंगे।
वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम कन्फ्यूज मत हो विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं से नहीं कह रहा कि तुम सारे काम रोक दो, इनएक्टिव हो जाओ, कुछ भी काम नहीं करो, सारे काम बंद कर दो, क्योंकि जीवन तो काम करना है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। जीवन क्या है, वो तो है ही, यानी जीवन का मतलब है काम करना। जीवन क्या है, वह तो है ही। और जीवन क्या है, जीवन है कार्य करना, तो कार्य करते जाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मौत को प्राप्त कर लो, मर जाओ। मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मैं मृत्यु प्राप्त करवाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं एक बार के लिए सारे काम बंद करके इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन करने के लिए बोल रहा हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें एक माइंड जैसा नहीं होना, एक विचार नहीं रखना, यानी हमें केवल काम बंद नहीं करना है ना, हमें काम करना है, लेकिन सबसे पहले हमें आत्ममंथन करना है अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। और हमें केवल एक विचार नहीं रखना, काम बिल्कुल ही बंद नहीं करना। हमें क्या करना है, एक बार के लिए बस काम बंद करना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है, कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, लेकिन वो तभी आगे बढ़ेगा जब हम विनाश की बातें, डिस्ट्रक्शन की बातें छोड़ के डेवलपमेंट की बातें करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बड़ी शांति, क्योंकि हम अपने भाइयों के साथ कहीं भी एक साथ चलेंगे, सारे काम बंद करके हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। शायद एक बड़ी शांति माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी में इंटरप्ट यानी बाधा डाल सकती है कि हम लोग जो एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ते रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की जान को खतरा है, एक दूसरे देश को खतरा है। तो इस प्रकार से उदासी छा गई है कि एक न एक दिन ये दुनिया है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत देशों ने एटम बॉम्ब जैसे हथियार बना लिए हैं। तो हमें एक बार के लिए सारे काम बंद करके इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्ममंथन करना है कि ये हम विकास नहीं कर रहे एटम बॉम्ब वगैरह जैसी चीज़ें बना के, बल्कि हम तो ये विनाश कर रहे हैं। विनाश के रास्ते पे, डिस्ट्रक्शन के वे पे हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हमने खुद को कभी समझा ही नहीं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, क्योंकि हम खुद को समझते तो हम डेवलपमेंट की बातें करते, ना डिस्ट्रक्शन की बातें करते। ये तो हम बहुत ज़्यादा हथियार बना के एक दूसरे को ही धमकी दे रहे हैं, और एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को ही धमकी दे रहे हैं। तो ये हथियार वगैरह बना के हम खुद का ही विनाश कर रहे हैं। और आगे बहुत ही प्यारी लाइन है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद हमें धरती से सीखना होगा, और धरती हमें पढ़ाती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ खत्म हो जाए ना, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो फिर भी कुछ खत्म नहीं होता, बहुत कुछ चीजें है ना वो जिंदा रहती है, क्योंकि धरती हमें सिखाती है। क्योंकि एक समय जब अपन भारत की बात करें तो गर्मियों में जब बिल्कुल रेत ही रेत हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में वर्षा की कुछ बूंदें गिरने से उस बंजर जमीन में भी पौधा उगाता है। यानी धरती हमें सिखाती है कि जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए ना, फिर भी कोई आस ऐसी रहती है जिसके माध्यम से जीवन शेष रहता है। तो कभी भी इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी इंसान का पूरी तरह अंत नहीं होता। मतलब कहना ये है, अगर समस्या है तो समाधान भी है। ये बात हमें धरती सिखाती है कि जब सब कुछ डेड हो जाए, मृत हो जाए, तो लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, फिर भी उसमें जिंदगी बाकी है। इसलिए हमें किसी समस्या से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप सारे के सारे चुप हो जाएंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। थैंक यू।